हेलो दोस्तों, मेरा नाम शुभम शर्मा है। और हालांकि आपने कुछ कीवर्ड्स आपने सुने होंगे जो आने वाले टाइम के लिए आपने सुना होगा कि क्रूड ऑयल बढ़ गया, गवर्नमेंट ने गोल्ड पर इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा दी। तो बेसिकली क्रूड के बढ़ने से इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाने का क्या मतलब बनता है। दूसरी बात, अगर क्रूड बढ़ेगा तो हमारे पर क्या असर पड़ेगा। तो देखिए, क्रूड का हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा असर पड़ता है, क्योंकि बेसिकली अगर मैं आपसे बात करूं कि अगर हम घर से निकलते हैं, घर से निकलने के लिए अगर हमें ऑफिस जाना है, अगर हमें कहीं अपने मॉल जाना है, कहीं भी जाना है, हमें एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करना है, तो हमको सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है गाड़ी। गाड़ी में सबसे ज़्यादा ज़रूरत क्या पड़ती है? पेट्रोल, डीजल। तो बेसिकली क्या है हमारा जो पूरा, अगर बात करें कि ट्रांसपोर्ट सिस्टम बेसिकली पूरा ऑयल पे डिपेंडेंट है, जिसकी वजह से अगर मैं आपसे कहूं कि ये अभी जितना ईवी, सोलर, जितनी सारी चीजें देखिए डेवलप है, बट इतना नहीं कि अभी पूरा इंडिया के ट्रांसपोर्ट को चेंज किया जाए। अगर मैं आपसे डेटा के अकॉर्डिंग बात करूं, इंडिया के अंदर 85% जो कंजप्शन होता है वो ऑयल से होता है। अब ऑयल से कंजप्शन होता है वो किस तरह से होता है? मान लीजिए अगर आप वेस्ट बंगाल है, वेस्ट बंगाल से राइस का प्रोडक्शन होता है, केरला से मसालों का प्रोडक्शन होता है। तो वहां से अगर ऑयल महंगा होता है तो क्या होता है, वहां से जो आने वाली चीजें हैं उस पर भी कॉस्टिंग बढ़ जाती है, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन महंगा होने से कॉस्ट पे इंपैक्ट पड़ेगा। कॉस्ट इंपैक्ट करेगी तो चीजें महंगी होंगी, क्योंकि पेट्रोल बढ़ने से उनकी कॉस्टिंग बढ़ेगी, ट्रांसपोर्टेशन महंगा होने से चीजें बढ़ेंगी। तो हमारे भारत में 85% क्रूड को रिक्वायरमेंट है। आप ऐसे समझिए 85% 100% अगर रिक्वायरमेंट है तो उसमें से 85% क्रूड जो है खरीदा जाता है। कहां से खरीदा जाता है? बाहर की कंट्री से। अगर मैं आपसे कहूं मेजर जो क्रूड जो इंपैक्ट कर रहा है, जो जैसे कि जो क्रूड को जो सबसे ज्यादा प्रोड्यूस करती हैं वो कंट्रीज, मेजर कंट्रीज कौन कौन सी हैं, मैं आज आपको बता देता हूं। जो प्रोड्यूस करती हैं, ईरान, कुवैत, अमेरिका, रशिया और अरब, सऊदी अरब, यानी कि आप कह सकते हो सऊदी अरब या अरब कंट्रीज, ओपेक जिसको बोलते हैं। तो मैं आपसे कहूंगा और भी कंट्री है, वेनेजुएला है, ये जो मेजर क्रूड का प्रोड्यूस करती है, ठीक है। बाकी अगर मैं आपसे बात करूं, ओपेक कंट्रीज और हैं, ओपेक ओपेक कंट्रीज होती हैं जिसमें ये 12 कंट्रीज मिलकर ऑयल का प्रोड्यूस करती हैं, जो कि मेजर ऑयल प्रोड्यूस करती हैं। अब आपने हाल ही के दिनों में सुना भी होगा कि अमेरिका और ईरान का एक वॉर चल रहा है, और अमेरिका ईरान के वॉर के चक्कर में क्रूड का प्राइस काफी इंपैक्ट कर रहा है। वो हालांकि मैं आपको चार्ट पे भी कुछ चीजें बताऊंगा, बट आपने सुना ही होगा ईरान और अमेरिका के युद्ध में हमारे साथ सबसे ज्यादा प्रॉब्लम हमें हो रही है। क्यों? अगर ईरान और अमेरिका का वॉर होता है तो अगर आपने सुना होगा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज एक रूट है, समुद्री रास्ता है जो ईरान के नियर में पड़ता है, और वहां से ग्लोबल का 20% जो इंपोर्ट, यानी कि आप कह सकते हो पानी के जहाज से हमारे देश में आ रहा है या यहां से बाहर जा रहा है, तो इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है जो ईरान के पास है। तो बेसिकली उसकी वजह से, युद्ध की वजह से ईरान ने उस ट्रांसपोर्टेशन को बंद कर दिया है। बंद करने से क्या होता है, हमको जब ट्रांसपोर्टेशन वहां से रुक जाएगा तो वापस घूम के अफ्रीका कॉन्टिनेंट से होते हुए ट्रेवल करना पड़ता है, जिसमें से 2 से 3 हफ्ते ज्यादा लगते हैं। उसमें भी क्या होता है, जब आप जहाज चला रहे हो उसमें भी क्रूड की जरूरत पड़ेगी। तो बेसिकली ये जो कंट्रीज हैं मेजर ऑयल प्रोड्यूसर है, और इंडिया जो है इन्हीं कंट्रीज से ही क्रूड खरीदता है। पहली चीज, अगर ईरान के अंदर कोई वॉर होती है तो क्या होता है, ये सप्लायर है सारे के सारे। अब आप एक बात बताइए कि ग्लोबल के अंदर जितनी भी डिमांड है उसको ये सारी कंट्रीज फुलफिल करती हैं, लेकिन वही अमेरिका, अमेरिका और ईरान का वॉर चल रहा है, उस केस में क्या होता है, जो सप्लाई है वो रुक जाती है। जब सप्लाई रुकेगी तो क्या होती है, डिमांड तो वैसे की वैसी उतनी है, लेकिन सप्लाई के रुकने से क्या होगा, जो प्राइस है जो आज 85 रुपीज पर बैरल चल रहा है वो बढ़कर उसका रेट बढ़ जाता है। क्यों बढ़ जाता है? क्योंकि सप्लाई की कॉस्टिंग हो जाती है।
जब सप्लाई रुकेगी डिमांड उतनी ही है। मान लीजिए इसको, इस एग्जांपल को ऐसे समझिए, अगर आप घर से बाहर निकल रहे हैं और आपको 2 रोटी की भूख है, ठीक है, या 5 रोटी की भूख है, लेकिन अब आप घर से निकले, किसी कारण से आपको 2 ही रोटी मिल पाई, लेकिन डिमांड ऑलरेडी 5 की है, तो क्या होगा, उस चीज के प्राइस बढ़ जाते हैं। जब डिमांड किसी चीज की ज्यादा होती है तो प्राइस बढ़ जाते हैं, जब सप्लाई ज्यादा हो जाती है तो प्राइस गिरते हैं। ये एक इकोनॉमी का टर्म्स है, लेकिन हम क्रूड पे बात कर रहे हैं तो आज हम इसी पे बात करेंगे। तो मैंने आपको सबसे पहले बताया कि ये ऑयल प्रोड्यूस कंट्रीज हैं जो इंटरनेशनल मार्केट के अंदर ऑयल की सप्लाई करती हैं। लेकिन ईरान जैसे कि युद्ध अगर इन कंट्रीज के बीच में कुछ छिड़ता है तो बेसिकली सप्लाई रुक जाती है, जिसकी वजह से क्रूड के प्राइस इंपैक्ट होते हैं। अब क्रूड के प्राइस इंपैक्ट होने से क्या होता है, हमारी कंट्री जो है 85% क्रूड का जरूरत इन्हीं कंट्री से खरीदती है। अब इन्हीं कंट्री से खरीदती है तो किससे पेमेंट होता है, किससे पेमेंट होता है, तो सीधी सी सिंपल सी बात है, अगर आप पेमेंट सिस्टम की बात करूं तो सीधा पेमेंट सिस्टम चलता है डॉलर। डॉलर, आपके पास डॉलर होना चाहिए, अगर आप क्रूड खरीद रहे हो तो डॉलर में पेमेंट होगा। ये इंटरनेशनल व्हीकल करेंसी है, जिस करेंसी के थ्रू आप बाहर की कंट्री से कोई भी चीज लेना चाहते हो तो आपको डॉलर से पेमेंट करना पड़ेगा। अब होता क्या है, इंडिया किस तरह से चलता है, इंडिया का जो व्यापार है हम एक्सपोर्ट भी करते हैं और इंपोर्ट भी करते हैं। तो आप एक बात बताइए, अगर आपका एक्सपोर्ट कम हो रहा है, इंपोर्ट ज्यादा होगा, तो कहीं ना कहीं आपके पास डॉलर आएगा नहीं, आपके पास से ज्यादा जाएगा। सीधी सी बात है, अगर आप एक्सपोर्ट कर रहे हो 10,000 का और इंपोर्ट कर रहे हो 20,000 का, तो 10,000 का आपको क्या है, वो क्या होगा, एक्स्ट्रा देने पड़ रहे हैं। तो सेम क्रूड का प्राइस अगर बढ़ेगा तो हम क्या कर रहे हैं, डॉलर से पेमेंट कर रहे हैं। और जहां मुझे प्राइस पहले 85 रुपीज डॉलर चल रहा था, अब मुझे हिसाब से 90 रुपीज डॉलर है। तो यानी कि ये $5 की जो कॉस्टिंग आई है, ये मेरा इंपैक्ट करा है सबसे ज्यादा महंगाई को। अब महंगाई कैसे काम करती है, जब 85 रुपए की चीज 90 रुपए में खरीदेगा और डॉलर आपको 85 रुपए की चीज 90 रुपए में आपने क्रूड खरीदा, तो हमारे देश के अंदर क्या होगा, पेट्रोल महंगा हो जाएगा। पेट्रोल महंगा क्यों होगा, क्योंकि जो भी कंट्री से आप ऑयल खरीद रहे हो जो 90 रुपए में पड़ रहा है, तो पेट्रोल पंप तक आते आते तो उसकी कॉस्टिंग भी बढ़ जाएगी, क्योंकि ऑलरेडी जब आप चीज महंगी खरीद रहे हो तो उसके बाद धीरे धीरे सारे चीजें ऑलरेडी महंगी होती जाएंगी। उससे क्या होगा, ट्रांसपोर्टेशन महंगा हो गया। तो चीजें जो मैंने आपको अभी बताया कि अगर आप कोई भी कंट्री से इधर से उधर कोई भी चीज आप सप्लाई कर रहे हो, अपनी कंट्री के अंदर ही ले लो, वेस्ट बंगाल से अगर राइस ले रहे हो या यूपी के अंदर से गेहूं बाहर की दूसरे स्टेट में जा रहा है, तो ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू ही जाएगा, वो चीज महंगी हो जाएगी। महंगा होने से क्या होगा, प्राइस बढ़ जाएंगे, प्राइस बढ़ने से क्या होगा, जीडीपी डाउन हो जाएगी। तो सीधे तरीके से कोरिलेटेड होता है कि सीधे सीधे तरीके से मार्केट में किस तरह इंपैक्ट करता है। महंगाई बढ़ने से क्या होगा, डिमांड जो है वो घट जाएगी, और डिमांड मतलब महंगाई बढ़ने से क्या होगा, आप किसी चीज को खरीद रहे थे पहले 100 रुपए में, अब वो चीज आपकी हो गई 120 रुपए, तो आपकी क्या होगी, कॉस्टिंग बढ़ गई, तो आपकी क्या होगी, इनकम जो सेविंग्स थी वो घट जाती है। अब ये कंसेप्ट मैंने आपको क्रूड का बताया। क्रूड के बाद मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि अगर आप स्टॉक मार्केट में वर्क करते हैं, स्टॉक मार्केट में इसका क्या इंपैक्ट पड़ता है। स्टॉक मार्केट में सीधा सीधा इंपैक्ट क्रूड का उन कंपनीज पर पड़ता है जो ऑयल के ऊपर डिपेंडेंसी रहती है, जिनका जो वर्किंग बिजनेस है, जो बिजनेस है ऑयल के ऊपर सीधा सीधा बिजनेस पड़ता है। अगर मैं आपसे कहूं कि ये सारी जो चीजें हैं, मैं अगर आपको बता देता हूं स्टॉक मार्केट पे कैसे इंपैक्ट पड़ता है, कि मान लीजिए कोई भी कंपनी है जिसका जो बिजनेस है ऑयल के ऊपर डिपेंडेंट है। जैसे कि अगर मैं आपसे कहूं एविएशन सेक्टर, एविएशन इंडस्ट्री, एविएशन सेक्टर भी कह सकता हूं, एविएशन इंडस्ट्री भी कह सकता हूं। ये सेक्टर कौन सा होता है, आपने सुना होगा कि अगर यहां से आपको दिल्ली से मुंबई जाना है तो एयरप्लेन, हवाई जहाज के रास्ते से आप जाएंगे, तो ये एविएशन सेक्टर है, जिसमें कुछ चुनिंदा कंपनीज हैं। जैसे मैं आपसे बोलूं इंडिगो इंटरग्लोब एविएशन हो गया, स्पाइस जेट हो गया, ठीक है। तो ये सारी जो कंपनीज होती हैं वो एविएशन सेक्टर के अंदर आती है। अब सीधा सीधा इनका इंपैक्ट क्या होता है, क्रूड ऑयल महंगा हुआ तो इनका जो मेजर वर्क रहता है, जो इनकी मेजर कॉस्टिंग रहती है, क्रूड पे डिपेंडेंसी रहती है। क्रूड अगर महंगा होगा तो सीधी सी बात है, जो टिकट के प्राइस है तो वो तो वही रहेंगे, क्योंकि कोई भी एविएशन सेक्टर एक बार में कोई टिकट के प्राइस नहीं बढ़ाती, ठीक है। तो क्रूड अगर महंगा होगा तो ये जब क्रूड महंगा खरीदेंगे
तो इनका क्या होगा, प्रॉफिटेबिलिटी डाउन हो जाएगी। जो प्रॉफिट आ रहा था उन्हें सस्ता क्रूड बढ़ने से, इनको प्रॉफिट पहले बढ़ रहा था, लेकिन जब क्रूड का प्राइस अब बढ़ गया तो इनका प्रॉफिट गिरना चालू हो गया। क्यों? क्योंकि पहले जो $85 का क्रूड था अब 90 रुपए हो गया, तो अब इन्हें 5 रुपए महंगा खरीदना पड़ रहा है। तो इस सेक्टर के लिए सबसे ज्यादा निगेटिव जो चीजें होंगी, ये सेक्टर सबसे ज्यादा इंपैक्ट करेगा। दूसरा, इंडियन मार्केट में, स्टॉक मार्केट में दूसरा सेक्टर होगा पेंट सेक्टर। पेंट सेक्टर निगेटिव क्यों होगा? सीधी सी बात है, अगर आप देखते हो घर में जब भी पेंट्स हम कराते हैं, उसके अंदर जो ऑयल यूज होता है उसमें सीधा सीधा मेजर पार्ट क्रूड का होता है। क्रूड जब महंगा लिया जाएगा तो पेंट भी महंगा होगा, उनको कॉस्टिंग ज्यादा महंगी पड़ेगी। जब रॉ मटेरियल महंगे होंगे, ऑलरेडी पेंट सेक्टर के प्रॉफिटेबिलिटी भी डाउन होगी। तो क्रूड जब बढ़ता है पेंट सेक्टर के लिए भी निगेटिव होता है, जब क्रूड गिरता है पेंट सेक्टर के लिए पॉजिटिव होता है। तीसरा, जो ऑयल कंपनीज हैं, ऑयल कंपनीज, जैसे कि अगर मैं आपसे बोलूं ऑयल कंपनीज कौन कौन सी हो गई, जैसे कि आपका आईओसी, एचपीसीएल, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, बीपीसीएल, ये कंपनी कौन है? पेट्रोल पंप, पेट्रोलियम इंडस्ट्रीज में। अब ये भी तेल खरीदती हैं, बाहर से खरीदती हैं, तो उसके अकॉर्डिंगली इनको भी महंगा पड़ेगा। फिर पेट्रोल के दाम इन्हें ज्यादा बढ़ाने पड़ेंगे, इनकी भी कॉस्टिंग पे इंपैक्ट पड़ेगा, और जिसकी वजह से इनकी भी प्रॉफिटेबिलिटी पे निगेटिव असर पड़ेगा। यही अगर मान लीजिए क्रूड के प्राइस नीचे गिरते हैं तो यही जो सेक्टर है इनके लिए पॉजिटिव हो जाता है। अच्छा, अब ये आपने बताया, हमने बोला कि निगेटिव। और भी एफएमसीजी में क्या? अब आप पूछोगे एफएमसीजी में ऐसा क्या इंपैक्ट पड़ेगा? देखिए, एफएमसीजी के अंदर जब भी पैकिंग वगैरह होता है, रॉ मटेरियल, जैसे कि आप कोई भी प्रोडक्ट बनने के बाद पैकिंग वगैरह होती है, उसमें भी क्रूड के कुछ चीजें यूज की जाती है, जिसकी वजह से ये सारी चीजें, ये भी निगेटिव ही रहता है। एक और है जिसको मैं बोलूंगा टायर इंडस्ट्री। टायर को बनाने वाली कंपनी, जैसे कि अब मैं बताऊं अपोलो टायर, सिप्ला माफी चाहूंगा, अपोलो टायर हो गया, और एक आपका एमआरएफ हो गया, जो भी टायर बना रही है कंपनी, वो इनके पास सीधा सीधा जो रबड़ और क्रूड के मिक्सअप से टायर बनाया जाता है। तो अगर मान लीजिए क्रूड के प्राइस महंगे होंगे तो इनको भी रॉ मटेरियल महंगा मिलेगा, क्रूड महंगा खरीदेंगे तो इनकी कॉस्टिंग बढ़ेगी, कॉस्टिंग बढ़ने से इनकी प्रॉफिटेबिलिटी गिर जाएगी। तो बेसिकली जब क्रूड इंपैक्ट पड़ता है तो देखिए कितने सारे सेक्टर जो है इंपैक्ट करते हैं। जब ये सेक्टर इंपैक्ट करेंगे तो हमारे लिए महंगाई हो जाएगी, कोई भी इनमें से सब चीज महंगी होगी तो आपकी चीजें जो है, आज जो चीजें मिल रही हैं उससे ऊंचे दाम पे मिलेंगी। तो क्रूड का इंडिया पे सबसे ज्यादा असर पड़ता है। अब ऐसा नहीं है कि केवल और केवल निगेटिव ही असर पड़ता है, कुछ कंपनीज हैं जो जिनको फायदा होता है। जैसे कि अगर मैं फायदे वाली कंपनीज की बात करूं तो मैं आपसे कहता हूं, ये मैं रफ कर देता हूं, ठीक है। तो मैं आपको बताता हूं जिनके लिए पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ेगा वो कौन सी कंपनीज या कौन से सेक्टर हो सकते हैं। ऐसी कंपनीज जो ऑयल प्रोड्यूस करती हैं, जैसे कि अगर मैं बोलूं अपस्ट्रीम क्या होता है? अपस्ट्रीम मतलब जो कंपनियां तेल निकालती हैं, तेल निकालने का काम करती हैं और सप्लाई करती हैं। अब जैसे इसके अंदर कौन कौन सी कंपनीज हो गई, मान लीजिए ओएनजीसी जो है एक ऐसी कंपनी है जिसका काम कोई भी ये नहीं होता, ये केवल प्रोड्यूस करती है, मतलब तेल निकालने का काम करती है, डिगिंग करके तेल निकालती है, उसके बाद बाकी इन कंपनीज को सप्लाई कर देती है। जब कोई तेल निकाला, इसने तेल निकालने के बाद ऑलरेडी क्रूड महंगा है, तो जो 85 रुपए का क्रूड ये पहले बेच रहे थे, अब 90 रुपए का क्रूड हो गया, तो अब 90 रुपए में सप्लाई करेंगे, तो इन कंपनीज के लिए फायदेमंद रहता है। दूसरा, रिलायंस क्या करता है? रिलायंस भी रिफाइनरी का काम करता है, खुद एक अपस्ट्रीम कंपनीज है। तो ये वाली जो भी स्टॉक कंपनीज हैं, इनके लिए हमेशा पॉजिटिव रहता है। क्रूड का प्राइस अगर बढ़ेगा तो इन कंपनीज के लिए बढ़िया रहेगा, और वही अगर ये घटेगा तो इन कंट्रीज के जो ये कंपनीज हैं इनके लिए थोड़ा सा निगेटिव
इम्पैक्ट पड़ जाता है। निगेटिव भी नहीं बोलूंगा, बट ये भी बोलूंगा कि इनके जो प्राइस जब गिरते हैं तो सीधा सीधा सीधी बात है, प्रॉफिटेबिलिटी पे इनके असर पड़ता है। तो ये मेजर डिफरेंस है क्रूड के बढ़ने और घटने से। कुछ चीजें पॉजिटिव हैं, कुछ चीजें नेगेटिव हैं, ठीक है। अब मैं आपको एक चीज पूछना चाहता हूं, अगर मैं आपसे कहूं कि क्रूड के प्राइस, अगर आपका ये सवाल आ सकता है कि क्रूड के प्राइस आने वाले टाइम में बढ़ेंगे या घटेंगे, देखिए इस केस में मैं आपको ये बोलूंगा कि जब तक वॉर चलती है, जब तक सप्लाई नहीं हो रही, जब सप्लाई एकदम स्मूथ हो जाएगी, प्राइस ऑटोमेटिकली गिरावट पे आ जाएंगे। जब सप्लाई गिरती है, जब सप्लाई बढ़ जाती है, प्राइस गिर जाते हैं। डिमांड जब ज्यादा बढ़ जाती है, क्रूड के प्राइस बढ़े रहते हैं। हाँ, आने वाले टाइम में क्या हो सकता है, जैसे ईरान और अमेरिका का अगर कुछ सीज फायर होता है, सीज फायर होने के बाद जो सप्लाई है वो एज इट इज कंट्रीज में अवेलेबल हो जाएगी, तो वो चीजें आपकी पेट्रोल के प्राइस वही कंट्रोल में आ जाएंगे, महंगाई रुक जाएगी, यही जो स्टॉक्स हैं वही आपके लिए पॉजिटिव हो जाएंगे। तो मैं आपको सिर्फ ये कहना चाहूंगा कि जब तक क्रूड के प्राइस अगर ज्यादा बढ़ते हैं तो इन सेक्टर्स में आप देखने की अपॉर्चुनिटी बना सकते हो। अगर आप क्रूड के प्राइस गिरते हैं तो ये सारे जो सेक्टर हैं ये आपको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी ग्रैब कर सकते हैं, क्योंकि क्रूड बढ़ रहा है तब तक इंपैक्ट इनके ऊपर, इस पे ज्यादा इंपैक्ट पड़ेगा। सेम अगर क्रूड घट रहा है तो ये सेक्टर सबसे ज्यादा पॉजिटिव इंपैक्ट करते हैं, या फिर ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी ग्रैब करने का मौका देते हैं। मैं आपको एक चार्ट से समझा देता हूं जिससे कि आपको आगे के लिए बहुत आसानी होगी। देखिए, अगर हम बात करें क्रूड ऑयल कहां पे देखा जाता है, इंटरनेशनल प्राइस के अंदर डब्ल्यूटीआई क्रूड, डब्ल्यूटीआई क्रूड इंटरनेशनल प्राइस के बेस पे माना जाता है। एक दूसरा बोला जाता है ब्रेंट, ब्रेंट ऑयल। ये दो ही हैं जिनके इंटरनेशनल प्राइस से डिसाइड होता है, जिसके इंटरनेशनल प्राइस से डिसाइड किया जाता है कि क्रूड ऑयल घट रहा है या नहीं है। ये जो अभी आज जो बेस प्राइस चल रही होगी उसी प्राइस पे ही मार्केट की इंटरनेशनल वैल्यू नापी जाती है। आपने देखा अपकमिंग डेज के अंदर क्रूड के अंदर क्या इंपैक्ट आया। जब क्रूड के अंदर इंपैक्ट आया तो आप देखिए, जैसे कि मैंने आपको बताया कि जब क्रूड बढ़ेगा तो पेंट सेक्टर के अंदर गिरावट आएगी। तो मैं पेंट सेक्टर आपको दिखाना चाहूंगा। पेंट सेक्टर के अंदर तो सर नेट का इशू है, ठीक है। मान लीजिए क्रूड के प्राइस बढ़ रहे हैं तो पेंट सेक्टर पे क्या असर पड़ेगा, पेंट सेक्टर इसका टोटली निगेटिव हो जाएगा। वही इंडिगो इसका टोटली निगेटिव हो जाएगा। वही सारी चीजें जो है इंपैक्ट करेंगी सीधे सीधे क्रूड के प्राइस से, ठीक है। अगर चार्ट अवेलेबल होता है तो मैं आपको दिखाता हूं। कुछ इशू से नहीं आ रहा है, बट तो ये सारी चीजें जो है अभी मेरे पास से कुछ इशू सा आ रहा है। तो ये मेरे पास एशियन पेंट मैं आपके सामने खोलता हूँ, एशियन पेंट।
देखिए सेम एज इट इज, जब क्रूड के प्राइस बढ़े तो ये मैंने एशियन पेंट का एक चार्ट लगाया हुआ है। एशियन पेंट का चार्ट मैंने जो लगाया हुआ है, आप देखिए पेंट्स के अंदर एक शार्प फॉल आया, शार्प फॉल आया सेम एज इट इज। अगर मैं क्रूड की बात करूं, अगर मैं क्रूड की बात करूं, आगे जाके क्रूड में एक हल्की सी गिरावट आई। गिरावट आने के बाद क्या हुआ, पेंट्स के अंदर सेम मार्केट में एक मूव आया, अपसाइड का मूव आया, ठीक है। तो सेम अगर मैं इंडिगो की भी बात करूं, इंडिगो जो कि मैंने आपको बताया इसके लिए भी नेगेटिव रहता है। देखिए देखिए अगर मैं इंडिगो की बात करूं तो जब क्रूड के प्राइस बढ़ रहे थे इस स्टॉक के लिए नेगेटिव था, सेम इस स्टॉक के लिए नेगेटिव था। अभी हाल ही के दिनों में क्रूड के प्राइस थोड़े से डिक्रीज हुए थे, जैसे कि आप देख रहे हो ऊपर बढ़ने के बाद हल्के से डिक्रीज हुए। तो बेसिकली क्या हुआ, सेम इंडिगो भी यहां से अपसाइड का मूव उसने भी दिया। तो ये सारी चीजें जो है को रिलेट करने वाली होती हैं। अपकमिंग डेज में क्या हो सकता है, अपकमिंग डेज में हालांकि हम चार्ट से जो एनालिसिस के थ्रू देखते हैं कि चार्ट में अभी क्रूड के अंदर शॉर्ट टर्म के लिए जो है मार्केट में क्रूड बढ़ सकता है, लेकिन अगर मैं लॉन्ग टर्म की बात करूं, लॉन्ग टर्म से बोलूं 1 साल बाद क्रूड के प्राइस दोबारा डिक्रीज हो सकते हैं और होने के चांसेस हैं, क्योंकि वो और ज्यादा देर तक नहीं रहती। दूसरी बात, सप्लाई जो कंट्रीज हैं जैसे कि मैंने आपको बताया कुवैत, सऊदी अरब और अदर कंट्री वेनेजुएला, इराक, ईरान, ये सारी कंट्री जो हैं एक्स्ट्रा ऑयल प्रोड्यूस करेंगी, जिससे कि जो डिमांड आ रही है उसको स्टेबल किया जाए। जब स्टेबल कर दी जाएगी, यही जो स्टॉक्स हैं वही ये स्टॉक्स आपका अपने ऊपर ग्रैब करेंगे और बढ़ना चालू हो जाएंगे। सेम मैं आपको बताना चाहूंगा ओएनजीसी पे भी, ओएनजीसी भी आप देख लीजिए। ओएनजीसी देखिए जब क्रूड के प्राइस गिर रहे थे, जब क्रूड के प्राइस स्टार्टिंग में बढ़े थे, तो देखिए ओएनजीसी में भी एक अपसाइड मूव आया। क्यों, मैंने आपको बताया अपस्ट्रीम का एक स्टॉक है जो कि ओएनजीसी है। इसका काम क्या है, ऑयल प्रोड्यूस करना। ऑयल प्रोड्यूस करने की वजह से इसमें देखिए एक अपसाइड का मूव आया, क्योंकि क्रूड के प्राइस बढ़े, क्रूड के प्राइस बढ़े और क्रूड के प्राइस जब गिरना चालू हुए तो देखिए उसी के साथ ही वो गिरना चालू हुआ। तो अगर मैं आपसे कहूं जब क्रूड के प्राइस बढ़ते हैं, ओएनजीसी, रिलायंस ऐसी जो ऑयल प्रोड्यूस कर रही हैं जिनका सीधा सीधा रेवेन्यू क्रूड के इंपैक्ट पर, क्रूड के प्राइस पर डिपेंड करता है, वो उनके लिए प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ जाती है। सेम अगर क्रूड पेंट सेक्टर के लिए नेगेटिव हो जाता है, अगर क्रूड बढ़ रहा है, पेंट सेक्टर, एविएशन सेक्टर, आपका टायर सेक्टर, रिफाइनरी, ये सारे सेक्टर के लिए नेगेटिव हो जाता है। सेम इसका उल्टा, मान लीजिए अगर क्रूड गिर रहा है तो ओएनजीसी के लिए भी नेगेटिव, क्योंकि क्रूड गिर रहा है, क्योंकि एक ऑयल प्रोड्यूसर कंपनी है। वही जो पेंट सेक्टर हो गया, टायर सेक्टर हो गया और आपका एविएशन सेक्टर हो गया, इनके लिए पॉजिटिव होता है, क्योंकि उन्हें क्रूड पॉजिटिव पड़ता है। और क्रूड मतलब जब वो परचेज करते हैं उनको सस्ता पड़ता है, जब सस्ता पड़ेगा तो उनकी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ती है और रिवेन्यूज में एक इंक्रीज देखने को मिलता है। ठीक है, तो दोस्तों मैं आपसे सिर्फ यही कहूंगा, आने वाले समय में जो क्रूड है उसको आप थोड़ा सा चीजों को समझे होंगे। आई होप मैंने अपनी तरफ से अपना बेस्ट दिया होगा और आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो यहीं तक के लिए मैं आपके ये आज का खत्म करता हूँ। थैंक यू, शुक्रिया, धन्यवाद।